हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। तो लास्ट में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो था उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक करा था वो ऑस्मोसिस तक कर लिया था। आज हम सेल ऑर्गेनेलिज में आगे बढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेलिज वाले टॉपिक में। तो हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक में आएगा सेल ऑर्गेनेलिज में गोल्गी अपैरेटस। तो जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसके हम कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है इन अ फॉर्म ऑफ सीरीज of flattened stacked pouches called cisternae, जो कि लोकेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द सेल न्यूक्लियस। तो जो हमारा फंक्शन होता है गोल्गी का, वो अपैरेटस का वो होता है कि गोल्गी अपैरेटस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। और इसका फंक्शन होता है कि स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट इन वेसिकल्स में। और इन सम केसेस जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी अपैरेटस। और द गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स से। तो लाइसोसोम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं द फूड एंटरिंग इन द सेल, हैंस इट इज नोन एज अ डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। तो जो लाइसोसोम ऑल्सो डाइजेस्ट द वार्म आउट सेल ऑर्गेनील्स, हैंस इट इज नोन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये वार्म आउट सेल ऑर्गेनील्स होती हैं उन्हें भी डाइजेस्ट कर देता है, तो इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं सेल का। और ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, हैंस इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो डिस्टर्बेंस होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो ये क्या करता है कि अपने आप को ही अपने आप को डाइजेस्ट कर देता है, खा जाता है, तो इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम को। इसलिए फिर आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो टू मेम्ब्रेन्स का होता है। द आउटर मेम्ब्रेन जो और कवर होती है टाइम ऑर्गेनली, द आउटर मेम्ब्रेन कवर्स द ऑर्गेनली एंड इज कंटेन पोर्स, में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होता है और मैनी टाइम्स एंड क्रिएट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टे और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वही हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो फ्लूइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन द सेल। ये एनर्जी जनरेट करता है एक्टिविटीज़ के लिए सेल के अंदर। और इन माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। और तो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी, इसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। और इट इज नोन एज अ स्ट्रेंज ऑर्गेनेली बिकॉज इट हैज़ ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके पास खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। फिर हमारे पास आते हैं प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो ओनली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट भी होते हैं और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कंटेन करता है पिगमेंट जो कि इसको क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फाउंड होते हैं प्लांट और एल्गे के अंदर। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड। These often contain pigment that are used in photosynthesis। ये एक तरीके का पिगमेंट कंटेन करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल। और अलग अलग पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि कलर जो होता है सेल का उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम और डीएनए। इनके पास भी अपना राइबोसोम और डीएनए होता है, इसलिए इनको भी हम स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब जैसे बराबर में आप छोटा सा फिगर देख सकते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का है जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होती है। ग्रीन पिगमेंट द एब्सोल्यूट सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस, और क्या करता है स्टोर करता है ग्लूकोज को। अब जो क्रोमोप्लास्ट है वो रेड भी है, ऑरेंज भी हो सकता है या फिर येलो भी होता है कलर्ड, जो कि कंटेन करता है कैरोटीनॉइड्स यानी रेड ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट फाउंड इन फ्रूट फ्लावर्स
फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट और कलरलेस है, नो पिगमेंट होता है इनके अंदर और स्टार्च को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। फिर हमारे पास आते हैं वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स होते हैं स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जो वैक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली स्टोर में हेल्प करते हैं जो सॉलिड या लिक्विड कंटेंट होता है। जो वैक्यूल्स आते हैं वो बड़े स्मॉल साइज होते हैं एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक फिगर में देख सकते हैं कि जो एनिमल सेल उसमें छोटे छोटे वैक्यूल है, लेकिन जो प्लांट सेल उसमें देखिए एकदम कितना लंबा साइज हो जाता है इनका। और जो सेंट्रल वॉक्यूल होता है सम प्लांट को वो ऑक्यूपाई करता है कम से 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो सेल का वॉल्यूम होता है, जो सेंट्रल वॉल्यूम वॉक्यूल होता है कुछ प्लांट्स का, वो जो ऑक्यूपाई करता है वो 50 to 90% ऑफ द सेल के जो वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम इन प्लांट्स, मतलब 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम, नॉट टोटल वॉल्यूम। इन प्लांट सेल वॉक्यूल्स जो होते हैं आर फुल ऑफ सेल शेप, सेल सैप यानी लिक्विड एंड प्रोवाइड टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल टू द सेल। और मैनी सब्सटेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वॉक्यूल्स। जो सब्सटेंस होते हैं जो इम्पोर्टेंस है इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल और जो भी वॉक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। फिर एक हमारे पास टॉपिक आता है सेल डिवीजन का। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। यानी ये प्रोसेस जिससे कि नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। जो बेसिकली जो सेल डिवीजन होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स में वो होता है माइटोसिस से। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड करता है फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी सेम डॉटर आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी दो सेम और आइडेंटिकल सेल फॉर्म करता है। जो डॉटर सेल होते हैं वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर एज मदर सेल। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। जो स्पेसिफिक सेल होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के और टिश्यूज़ के वो एनिमल और प्लांट के अंदर डिवाइड करते हैं गैमेट्स की फॉर्म में, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। They divide by different process called meiosis, which involve two consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half number of chromosomes than that of normal cells. आप जैसे कि बराबर में फिगर देख सकते हैं कि जो माइटोसिस है उसमें क्या हुआ कि हमारा जो पेरेंट सेल था वो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, उसमें फिर 2 डॉटर सेल्स बन गए। और जो मियोसिस इसमें पेरेंट सेल जो था वो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, फिर इसमें हाफ और हाफ में बढ़ गया। जैसे इसमें 2n डिप्लॉयड सेल है तो n इधर आया, n इधर आया, फिर से 1 से 2 बने, इससे 1 से 2 बने, यानी 4 टोटल सेल हो गए ना। तो n/2 यानी ये वाला n/2 में हो गया और ये वाला जो n था वो n/2 और n/2 में हो गया, यानी क्रोमोसोम का नंबर इसमें हाफ हो जाता है। फिर आता है डिफरेंशिएशन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड द वीडियो good.